देखो यार कैसा होगा अगर आप अपना पूरा वर्क स्टेशन ही अपने साथ कैरी कर सको। पीसी के केस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन लैपटॉप में ये पॉसिबल है। बट अगर किसी को मेरी तरह मल्टीपल स्क्रीन चाहिए तो उसका भी सोल्यूशन आपको आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। अगर आपके माइंड के अंदर ये चीज आ रही है कि भाई मैं तो लैपटॉप के साथ में मॉनिटर यूज करता हूँ, उससे तो फिर अपनी पोर्टेबिलिटी खत्म ही होगी वर्क स्टेशन की। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पोर्टेबल मॉनिटर। दिस इज रीटेक 16 इंचेस पोर्टेबल ट्राई स्क्रीन मॉनिटर जो स्पेशली लैपटॉप के लिए है। एंड इसे भी कनेक्ट करके आप सीधा 3 डिस्प्ले पे काम कर सकते हो। एक तो सिंपल अपने लैपटॉप की डिस्प्ले होगी एंड बाकी जो 2 डिस्प्ले हैं वो इसके साथ में आती हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो देखो यही है कि आप इसे किसी भी लैपटॉप के साथ में लगा सकते हो। विंडोज की बात करें, अगर आपने प्रोफेशनल लैपटॉप के साथ में अटैच करना तो उसका भी ऑप्शन है, एंड अगर आपने गेमिंग के साथ में अटैच करना तो उसका भी ऑप्शन है। मैकबुक के साथ भी ये कंपेटेबल है, चाहे पुरानी मैकबुक M1 चिप वाली या फिर लेटेस्ट M4 वाली, किसी भी लैपटॉप के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। विंडोज एंड एप्पल दोनों के साथ में कंपेटेबल है। बाकी इसे चलाना कैसे है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ड्यूरेबल होगा नहीं होगा, प्राइस कितना है इसका, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर देना। वैसे भी मैंने जितने भी रिव्यूज करे, अनबॉक्सिंग तो मैं करता ही नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट है तो इसका आपको दिखाना बनता है कि भाई क्या क्या मिलता है हमें। सबसे पहली चीज तो देखो ये है कि ये आपको काफी डिफरेंट डिस्प्ले साइज के अंदर मिल जाता है। 13.3 इंचेस, 14 इंचेस, देन 15 इंचेस एंड उसके बाद 16 इंचेस। इन सभी डिस्प्ले साइज के अंदर आपको ट्राई स्क्रीन मॉनिटर मिल जाता है। मेरे पास 16 इंचेस वाला मॉडल है। दोनों डिस्प्ले आपको इसके अंदर 16 इंचेस की मिल जाती है। बाकी आपको कौन सा डिस्प्ले साइज चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अब एक चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई मेरा लैपटॉप है 14 इंचेस वाला, उसके साथ में 16 इंचेस वाली डिस्प्ले चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी। देखो भाई सिंपल सी चीज है, किसी भी लैपटॉप के साथ में ये कंपेटेबल है, बिकॉज मैंने भी अपने स्टूडियो के अंदर 14 इंचेस, 15.6 इंचेस एंड 16 इंचेस वाले हर एक लैपटॉप के साथ में इसे यूज करके देख लिया। एंड जैसे इसका बॉक्स ओपन करते हैं 2 मैनुअल्स हमें इसके अंदर मिल जाती हैं जिसपे स्टेप्स बता रखे हैं विंडोज एंड मैक दोनों के साथ में आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर आगे अपना डिवाइस बहुत ही लाइट वेट है, इन हैंड ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि 2 मॉनिटर्स हमने पकड़े हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ केबल्स हैं जिसके थ्रू अपना लैपटॉप कनेक्ट होगा। एक तो आगे टाइप C to A केबल विंडोज लैपटॉप के लिए, दूसरी टाइप C to C मैकबुक के लिए, एंड इसी के साथ एक पेन ड्राइव भी मिल जाती है जिसपे ड्राइवर्स है। अगर जरूरत पड़े ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने की तो ड्राइवर्स हमें पेन ड्राइव में मिल जाएंगे। कुछ इस तरह का लगता है अपना मेन डिवाइस। कैरी करने के लिए साथ में एक स्लीव मिल जाती है जो कि अंदर से कुशन भी है, लेकिन ये इजीली लैपटॉप के बैग में भी आ जाती है। अलग से आपको बैग नहीं उठाना पड़ेगा, लैपटॉप वाले में डाल सकते हो। ऐसे अपना डिवाइस ओपन हो जाता है। सेंटर में एकदम खाली है जहाँ पे अपना लैपटॉप आएगा। लेफ्ट एंड राइट पे अपनी स्क्रीन आ जाती है। इसे मैंने अपने Acer Nitro के साथ में सेटअप किया था। भाई क्या ही सेटअप लग रहा है, पूरी वैसे ट्रेडिंग सेटअप वाली वाइब आती है। मल्टीपल स्क्रीन या फिर एडिटिंग वाले तगड़े तगड़े मल्टीपल डिस्प्ले वाले सेटअप होते हैं, एकदम ही फ्यूचरिस्टिक से, बिल्कुल वैसी वाइब है इसकी भी। एंड इसकी जो सबसे बढ़िया चीज है, कोई अलग से आपको पावर सोर्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने लैपटॉप की पावर यूज करेगा ये। इसी एक पोर्ट से पावर भी लेता है ये एंड उसी सेम पोर्ट से डिस्प्ले भी मिल रही है। देखो ये चीज प्रैक्टिकली काफी बढ़िया है, तारों का कोई मैस नहीं है। इसके फॉर्म फैक्टर को चेक करें तो देखो एकदम ही कॉम्पैक्ट सा फॉर्म फैक्टर है। ओपन की बात करें तो पूरा अपना टेबल कवर कर लेती है डिस्प्ले, बट ऐसे फोल्ड करके काफी कॉम्पैक्ट है। पता ही नहीं चलता कि 2 मॉनिटर्स है इसमें। पूरी की पूरी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ में आती है एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी डिसेंट है। ग्रे टोन में इसका कलर है। ऊपर की साइड में 4 बटन मिल जाते हैं। लेफ्ट वाले 2 से हम लेफ्ट वाली डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं एंड राइट वाले जो 2 बटन है उससे राइट डिस्प्ले की ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाती है। पीछे की साइड पे एक स्टैंड है जो कि डिस्प्ले को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन ये लैपटॉप टू लैपटॉप वेरी करेगा आपको स्टैंड चाहिए या फिर नहीं। इट इज टोटली अप टू यू। मेरे केस में इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी तो मैंने इसे यूज नहीं करा। एंड फिर बॉटम पे हमें 2 पोर्ट्स मिल जाती हैं। डिवाइस का जो वेट है दैट इज ओनली 1.7 kgs, तो बहुत ही हैवी डिवाइस नहीं है। एंड स्टूडियो में मैंने अलग अलग डिस्प्ले साइज के लैपटॉप के साथ में माउंट करके चेक कर लिया था। 14 इंचेस वाला मॉडल है, 16 इंचेस वाला मॉडल है लैपटॉप का, एंड उसके बाद जो 15.6 इंचेस वाले हैं सभी के साथ में एकदम ही स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक और चीज है, देखो जैसे ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ में आता है तभी ये इतना लाइट वेट है। अगर ये मेटल में होता तो इसका वेट थोड़ा हैवी होना था एंड कैरी करने में भी फिर थोड़ा टफ हो जाता, लेकिन वॉबल थोड़ा करता है ये। ऐसे फिंगर से मूव करने पे इतना वॉबल तो आपको मिलेगा। अब एक चीज समझने वाली है, देखो मैंने इसे जैसे अपने लैपटॉप के साथ में कनेक्ट किया, दोनों डिस्प्ले चल गई थी सीधा ही। लेकिन अगर आपके पास मान लो केबल लगाने पे भी डिस्प्ले नहीं आती, फिर सिंपली हमने क्या करना है, जो पेन ड्राइव मिली है बॉक्स के साथ में आती है पेन ड्राइव, उसमें ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेना है एंड यू आर गुड टू गो। फिर चाहे किसी भी लैपटॉप के साथ में चला लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डिस्प्ले की बात करें, देखो डिस्प्ले है फुल HD 1080p रेजोल्यूशन। दोनों डिस्प्ले का 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 16:9 इसकी आस्पेक्ट रेशियो है दोनों डिस्प्लेस की। एंटीग्लेयर डिस्प्ले मैट फिनिशिंग के साथ में आती है, तो अगर आपने लॉन्ग सिटिंग आवर्स तक घंटों तक बैठ के काम करना है, एकदम ही कंफर्टेबल है इसकी डिस्प्ले। एंड जो सबसे बढ़िया चीज है भाई, 100% sRGB वाली डिस्प्ले, तो कलर्स एकदम ही बढ़िया मिलते हैं। अगर आपने एडिटिंग वाले काम करने हैं, फोटोशॉप चलाना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, डुअल स्क्रीन सेटअप चाहिए आपको ट्राई स्क्रीन के साथ में, एकदम ही रियल एंड एक्यूरेट कलर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ब्राइटनेस डिसेंट है, थोड़ी बेटर हो सकती थी ब्राइटनेस मेरे अकॉर्डिंग, थोड़ा ज्यादा बढ़िया हो जाता अगर ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा मिल जाती। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके रूम की लाइटिंग बहुत ही ज्यादा नहीं है, लाइक डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही या फिर आप आउटडोर के अंदर यूज नहीं कर रहे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो सबसे मेन चीज है इसकी, भाई ये टारगेट किसे करता है उसे थोड़ा ध्यान से समझो। बहुत से यूज केस हैं। सबसे पहला तो आ गया स्टूडेंट हो, कोडिंग करते हो या फिर आप किसी भी तरह की पढ़ाई करते हो, एक स्क्रीन पे अपना ट्यूटोरियल लगा के कोड भी टाइप कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, साथ में नोट्स बनाने हैं, उसका भी ऑप्शन
ऑप्शन है, मल्टीटास्किंग के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड ट्रैवल करते हो फिर तो भाई इजी टू कैरी है। एंड दूसरा यूज केस सिनेरियो भाई आप ट्रेडिंग करते हो, बहुत ही तगड़ी चीज है फिर तो आपके लिए। एक डिस्प्ले पे आपकी ट्रेडिंग चल रही है, थर्ड डिस्प्ले पे आपकी मान लो मार्केट की न्यूज चल रही है, सेकंड डिस्प्ले पे आप कोई भी काम कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सब कुछ इसी एक सेटअप के अंदर हो जाएगा। एंड इतना लाइट वेट है कि पाउच में डाला एंड यू आर गुड टू गो, ट्रैवल भी कर सकते हो इसके साथ में। ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, फिर तो भाई आपको मल्टीपल डिस्प्ले चाहिए ही होती है, उसके लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वर्किंग प्रोफेशनल हो, मीटिंग्स के साथ ही नोट्स बनाना चाहते हो, मल्टीपल टैब्स ओपन करनी है आपने, तो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड एक और चीज है, देखो अगर आप क्रिएटर हो, आप गेमिंग करते हो, एक स्क्रीन पे तो आपकी गेमिंग चल रही है, दूसरे डिस्प्ले पे आप चैट ओपन करके अपने लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। मतलब आपके जो कंटेंट की क्वालिटी है ना, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। सबसे बढ़िया एकदम ही परफेक्ट लाइव स्ट्रीम्स आप इसके थ्रू कर सकते हो। एंड एक और चीज है, मान लो आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपने अपनी डिस्प्ले दिखानी है किसी सामने वाले बंदे को, आमने सामने बैठे हो, भाई डिस्प्ले को घुमा के पीछे की तरफ भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। टेबल पे अगर आपने किसी को भी कुछ भी दिखाना है, बस डिस्प्ले घुमा दो एंड यू आर गुड टू गो। एंड अगर आपने कोडिंग करनी है तो एक और चीज है कि आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी इसे चला सकते हो। मतलब यार ऑलमोस्ट हर बंदा इसे यूज कर सकता है। तो भाई ये था रीटेक 16 इंचेस वाली ट्राई स्क्रीन डिस्प्ले का रिव्यू। प्राइसिंग की बात करें तो 40,000 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। 5% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, टेकम 5 कूपन यूज करना। पेमेंट से पहले बस आपने इस कूपन कोड को यूज करना है एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 5%। 1 साल की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो कस्टमर केयर पे बात भी कर सकते हो, घर बैठे बैठे ठीक हो जाएगा सब कुछ। बट आपकी ट्राई स्क्रीन कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।